मैं आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाऊंगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पिछले पार्ट में मैंने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा दिया था। अब बारी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कोई एक सेट बनाएंगे। मान लीजिए ये सेट ए। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी या ए डैश या ए के ऊपर हम बार बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ए के अंदर नहीं होते। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यूनिवर्सल सेट और ए का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए को छोड़ करके ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके हिसाब से जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के सर्किल के अंदर छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट्स कराएंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं, सेट्स के रिलेशंस को अगर हम किसी ज्योमेट्रिक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम वेन डायग्राम्स बोलते हैं। वेन डायग्राम से हम इन सारे रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। कोई और भी डायग्राम बना सकते हैं हम रेक्टेंगल के अलावा भी, लेकिन ज़्यादातर जो बनाया जाता है वो रेक्टेंगल बनाया जाता है। रेक्टेंगल बनाया और हमने इसको यू नाम दे दिया। ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट कंटेन्स, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट्स होंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। अब हमको जैसे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है तो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर, अब यूनिवर्सल सेट के ए और बी क्या हैं, सबसेट्स हैं, तो वो जो है ना रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। हमने ये बनाया एक सर्किल और ये बनाया दूसरा सर्किल। अब इन दोनों सर्किल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब ए यूनियन बी होंगे। अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे जो हमारा सेट बी हो गया और इसी के अंदर एक सर्किल और बना देंगे जो हमारा सेट ए हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी बनाने के लिए हमने एक सर्किल ए बनाया जिसको हमने ए नाम दिया और दूसरा सर्किल हमने बी बनाया जो सेट बी है। और इन दोनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। अब ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट ए में छोड़ दिया जाए तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और बी में अगर ओवरलैपिंग वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो बाकी बी सेट में जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो हो जाएंगे बी माइनस ए हो जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग सर्किल हम बना देंगे जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा या ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा है सम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अब हम वेन डायग्राम की मदद से जो है हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, और वो भी कार्डिनल नंबर के। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। अब यहाँ पे ये वेन डायग्राम बना हुआ है, हमने दो सेट ले रखे हैं, सेट ए। अब सेट ए जो है हमारा होल नंबर का सेट है। हम ये मान लेते हैं कि सेट ए जो है हमारा होल नंबर है। होल नंबर लेस देन 5 ले लेते हैं हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख भी देते हैं इसको। हमने ए एक सेट लिया, और वो जो है एलिमेंट है होल नंबर का, और वो 5 से छोटा है। और दूसरा सेट हमने बी लिया, और वो भी एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और वो भी लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब होल नंबर लेस देन 5 सारे लिख लेते हैं हम, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया। अब इसमें ये सारे एलिमेंट्स हो गए, और बी सेट के सारे एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स वेन डायग्राम में कहाँ प्रेजेंट होंगे। अब इन दोनों सेट्स में, ए और बी सेट में जो है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस पार्ट में आएंगे। तो ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स होल नंबर के भी हैं और नेचुरल नंबर्स के भी। अब a माइनस बी में क्या a माइनस बी वाला जो पार्ट है, जो ओवरलैपिंग को छोड़ करके ए सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? वो आएगा सिर्फ 0। और नेचुरल नंबर में क्या आएगा? कोई नहीं आएगा। यानी कि नेचुरल नंबर a माइनस बी हो गया, सॉरी b माइनस ए जो होगा उसमें वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर हमको निकालना हो A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A यूनियन B। अब A यूनियन B को मिला करके सारे एलिमेंट्स हम जो है ना वो क्या हो जाएंगे? A के भी एलिमेंट्स हो और B के भी एलिमेंट्स हो। तो A यूनियन B हमारा क्या आ गया? A यूनियन B हमारा आ गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो A में भी हो और B में भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो क्या हो गए? 6 हो गए। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B निकाल लेते हैं हम, वो कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, जो A में भी हो और B में भी हो, वो जो है क्या हो गया? कॉमन। तो कॉमन वाले कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक A यूनियन B और सेट A, सेट B और
ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट्स में उनमें एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो हमने निकाला वो आ गया हमारा 6 ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है हमारा क्या है 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है हमारा वो 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा वो है 5। तो ये 5 और ये 5 कट गया तो हमारा क्या आ गया 6 = 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ट्रू हो गया। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी हम कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी आ जाएगा। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, अब उनको देखते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको लिखा था ओवरलैपिंग में, तो वो थे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे सिर्फ एक 0 एलिमेंट था और यहाँ पे जो b माइनस ए सेट था वो हमारा एम्प्टी सेट था और a माइनस बी जो है हमारा वो 0 था, सिर्फ एक एलिमेंट था। अब a माइनस बी हमारा क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी क्या है, सिर्फ 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 6 थे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, हमारे टोटल 5 थे। तो 6 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये चीज़ हमारी ट्रू हो गई। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है माइनस कर देंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है ना होल नंबर का सेट था लेस देन 5, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 6 थे। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स थे, 5 थे। तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये भी ट्रू है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी जो है आपस में बराबर है।